देखिए भाई, शादी तो आपने बहुत सारी देखी होगी। इसकी गारंटी तो मैं भी ले सकती हूँ। दूल्हा आता है, बारात लाता है, 7 फेरे होते हैं और फिर दुल्हन की आंखों में आंसू रहता है, क्योंकि भाई माँ का दामन छूटता है तो जाहिर सी बात है दुल्हन भावुक जरूर नजर आती है। यही तस्वीर है ना हमारे समाज की शादियों की। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी दिखाने जा रहे हैं जहां पर दुल्हन बारात लेकर आई। जी हाँ, वहां पर कन्यादान नहीं हुआ, वहां पर वरदान हुआ। और जहां विदाई में दुल्हन की जगह दूल्हा फूट फूट कर रोया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये हकीकत छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक छोटे से गांव से आई है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सुलपांगा गांव की। यहाँ रहते हैं मोहन इक्का। किसान है, जमीन है, मेहनत करते हैं। लेकिन एक बात जो उन्हें अंदर से खाती रही, घर में 4 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। अब ये सोचिए, बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? खेत कौन जोतेगा? घर कौन संभालेगा? और परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हमारे समाज में यही सिखाया जाता है कि हमें बेटा चाहिए। तो मोहन इक्का ने क्या किया? उन्होंने समाज में लड़ाई नहीं की, उन्होंने समाज को नई राह दिखाई। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी देवमुनि इक्का का रिश्ता पड़ोस के बरवा परिवार में तय कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि शादी के बाद दुल्हा बिलासुस बरवा उसके घर आएगा। यानी कि दुल्हन नहीं जाएगी, दूल्हा घर आएगा। और बरवा परिवार ने इसके लिए हाँ कर दिया। फिर आया वो दिन जब दुल्हन देव मुनि की तरफ से बारात निकाली गई और उस पूरे बारात में दुल्हन के परिवार वाले मौजूद थे। गाजा बाजा ढोल के साथ में मसीही परंपरा से विवाह संपन्न हुआ। और फिर वो पल आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया, वरदान की रस्म। जी हाँ, कन्यादान में पिता बेटी का हाथ दूल्हे को सौंपता है, लेकिन यहाँ दुल्हे के माँ बाप ने अपने बेटे का हाथ दुल्हन के हाथ में ही सौंप कर इस रस्म को पूरा किया। और फिर शुरू हुई विदाई की रस्म। लेकिन ये विदाई आखिर किसकी थी? ये विदाई थी दूल्हे की। और जैसे हर विदाई में होता है ना कि दुल्हन फूट फूट कर रोती है, इसमें ठीक बिल्कुल वैसा उल्टा हुआ। यहाँ पर दूल्हा फूट फूट कर रोया। अपना घर छूट रहा था, अपनी माँ की दहलीज छूट रही थी। वो दर्द जो हम सदियों से सिर्फ दुल्हन में देखते आए थे, आज एक मर्द के आंसुओं में साफ नजर आया। यहाँ मौजूद हर शख्स, बाराती, ग्रामीण, सब दंग रह गए। अब जरा रुकिए और थोड़ा सोचिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी बेटी पैदा होने पर मातम मनाया जाता है। आज भी बेटियों को पराया धन माना जाता है। आज भी एक बाप को डर रहता है बुढ़ापे में उसका सहारा कौन बनेगा। लेकिन मोहन इक्का ने एक ऐसा काम किया जो कोई बड़ा नेता नहीं कर सकता था, जो कोई सरकारी योजना नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बेटा बना दिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी नारे के। एक बेटी का बराबरी से जीना, एक माँ बाप का अपनी बेटी के लिए खड़े होना, एक दूल्हे का अपना घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना, ये अनोखी कहानी बिल्कुल नहीं है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।